ईडी के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, संजय सिंह को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? हाईकोर्ट के अंदर अगर बेल की एप्लीकेशन लगती है तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर उसके ऊपर बहस होती है, कई बार तो 10 मिनट बहस होती है, उसमें डिसाइड हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी से कि आपको मैंने इतने दिन दे दिए, आप मनी ट्रेल तो दिखा नहीं पाए, मनी ट्रेल कहां है? तो ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पाया कि अगर आप मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह के खिलाफ बयान देंगे तो हम आपको पार्डन कर देंगे, यानी कि आपकी सजा माफ कर देंगे, उसको अप्रूवर कहा जाता है। साथियों, आज आप सब लोगों को वर्किंग डे में बुलाया गया है और मुझे बताया गया कि आज जो लोग छठ का व्रत रखते हैं उनका पहला दिन भी है। उसकी वजह से काफी सब लोगों को असुविधा हुई। एक तो काम का दिन था, छठ के व्रत का पहला दिन था, मगर इसके बावजूद आपको बुलाया गया। कारण यह है कि पार्टी के पास समय नहीं है। हमें नहीं मालूम कब किसी और नेता को ईडी या सीबीआई गिरफ्तार कर ले, इसलिए आपको वर्किंग डे पे, आज काम के दिन पे बुलाया गया है। आप सब साथियों से 1-2 बातें करना चाहूंगा। पहला, बहुत सारे लोग जो दिल्ली के हैं, दिल्ली के बाहर के हैं, अब तक उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मनीष जी को गिरफ्तार क्यों किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया और क्या कारण है कि उनको बेल नहीं मिल रही, जमानत नहीं मिल रही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये बात पूछती है, ये बात कहती है कि आपके नेताओं को जमानत क्यों नहीं मिल रही। तो आज हम सब साथी इस बात को समझ के जाएं यहां से कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो वहां क्या हुआ? आप में से खुद बहुत सारे लोग वकील हैं, बहुत सारे लोग कानून के दाव पेच समझते हैं। आप नहीं होंगे तो किसी से पूछिएगा, किसी जानकार से पता कीजिएगा। हाईकोर्ट के अंदर अगर बेल की एप्लीकेशन लगती है तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर उसके ऊपर बहस होती है, कई बार तो 10 मिनट बहस होती है, उसमें डिसाइड हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। और जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल, जमानत के ऊपर बहस होती है, 5 मिनट 10 मिनट बहस होती है। बहुत कोई बड़ा केस हो गया तो आधे घंटे की बहस होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें डिसाइड हो जाता है आपको बेल देनी है या नहीं देनी है। ये कानून के जानकार आपको बताएंगे, आप उनसे पता कीजिएगा। जब मनीष सिसोदिया जी की बेल लगी तो पहली बार तारीख पड़ी 5 अगस्त 2023। 5 अगस्त 2023 को जब जज साहब कोर्ट के अंदर बैठे तो उन्होंने ईडी के वकील से एक बात पूछी। उन्होंने कहा कि तुमने जो कागज मेरे सामने रखे हैं उसमें मनी ट्रेल कहां है? अब मनी ट्रेल क्या होता है? मनी ट्रेल यह होता है कि पैसा किसी के द्वारा रिश्वत दी, वो रिश्वत मेरे पास या मेरे किसी आदमी के पास पहुंची हो, चाहे कैश से पहुंचे, चाहे बैंक के थ्रू पहुंचे, किसी आदमी के थ्रू पहुंचे, हवाला के थ्रू पहुंचे, संपत्ति के रूप में पहुंचे, जमीन के रूप में पहुंचे, मगर वो पैसा या पैसे जैसी वस्तु किसी अधिकारी के पास या मंत्री के पास कैसे पहुंची, ये सबसे बेसिक चीज है जो किसी भी कानून के अंदर किसी भी एजेंसी को साबित करनी पड़ती है कि पैसा कैसे आया
आया तो कहां आया। और कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को 1 महीने का समय दिया कि आप अगले 5 सितंबर को आइएगा और बताइएगा मनी ट्रेल कहां है। 5 सितंबर आया, उसके बाद 5 अक्टूबर आया, उसके बाद 5 नवंबर आया, उसके बाद 30 नवंबर आया। कई महीनों तक कई बार तारीखें सुप्रीम कोर्ट की पड़ी और 1-2 वेबसाइट हैं जिसपे रिपोर्टिंग होती है कि कोर्ट क्या पूछ रहा है और वकील क्या जवाब दे रहा है। और क्योंकि उस कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी वो कैमरे पे भी होती थी, तो मैं उसकी प्रोसीडिंग देखता था कि कैमरे पे हो क्या रहा है, जज साहब क्या पूछ रहे हैं। ईडी के वकील जो केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं उस कोर्ट के अंदर क्या क्या बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी से कि आपको मैंने इतने दिन दे दिए, आप मनी ट्रेल तो दिखा नहीं पाए, मनी ट्रेल कहां है। तो ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पाया। यह आप सब लोगों को बात पता होनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूं कि बीजेपी वाले पूछते हैं, हमारा कार्यकर्ता चुप हो जाता है। आपको चुप नहीं होना है, उसको जवाब देना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी ईडी, आपकी सीबीआई मनी ट्रेल नहीं दिखा पाई। यह बात सबको मालूम होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवाह कहां है। तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस मामले में गवाह कौन है। इस मामले के अंदर जिन लोगों को सीबीआई और ईडी ने आरोपी बनाया, जिनको कहा कि यही सबसे बड़े आरोपी हैं, इन्होंने ही पूरा षड्यंत्र किया, आरोपी बना के उनको जेल में डाला, जेल में कई महीने रखा, उन लोगों के साथ ईडी और सीबीआई ने यह बातचीत की कि अगर आप मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह के खिलाफ बयान देंगे तो हम आपको पार्डन कर देंगे, यानी कि आपकी सजा माफ कर देंगे। उसको अप्रूवर कहा जाता है। तो आपने 3 लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया, 3 में से 2 को कह दिया भाई तुम 2 को छोड़ देंगे, तुम तीसरे का नाम ले दो, तो 2 तो नाम ले ही देंगे। ये तो कहीं पे भी हो सकता है। आप 3 लोगों पे मुकदमा चलाओ, 2 को कह दो तू तीसरे का नाम ले दे, 2 तीसरे का नाम ले देंगे, 2 छूट जाएंगे, 1 को सजा हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले तो ट्रायल कोर्ट के अंदर 2 मिनट नहीं टिकेंगे। 2 मिनट क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, 2 प्रश्न क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे गए और यह मुकदमा आपका गिर जाएगा, यह मुकदमा नहीं चलेगा आपका। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, मगर इसके सबूत ईडी और सीबीआई नहीं दिखा पाई। यह बहस का विषय है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है इस तरीके से अगर आप मुकदमा शुरू ही नहीं करेंगे किसी के ऊपर, आप ट्रायल ही नहीं शुरू करेंगे, ऐसे तो आप किसी आदमी को पूरी जिंदगी कोर्ट के अंदर रख लेंगे, पूरी जिंदगी आप उसको जेल में रखेंगे, ऐसे तो नहीं होता। और वहां पे ईडी ने कहा कि हम आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर पूरा का पूरा मुकदमा खत्म करेंगे। हालांकि 30 नवंबर के बाद अभी करीब 15-20 दिन हो गए, अभी ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि ट्रायल में अभी तक मुकदमा शुरू करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। मगर यह बात साफ है कि आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर ईडी और सीबीआई अपनी ट्रायल पूरी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस मामले के अंदर कहा जाता है कि 300 से ज्यादा तो गवाह हैं, 50,000 पेजों के डॉक्यूमेंट हैं। तो कोर्ट ने यह कहा है कि अगर यह ट्रायल सही से नहीं शुरू होती
और इसके अंदर देरी होती है तो 3 महीने बाद दोबारा मनीष सिसोदिया जी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट ने यह कह के बेल को फिलहाल रोका है। तो जो भी साथी यहां पे हैं वो इस बात को समझ के जाएं कि आपसे जब भी इस बारे में चर्चा हो आप इस बात को खुल के कहिए। और इसके बारे में पिछले 15 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जज मदन लोकुर साहब ने लिखा, उन्होंने बाकायदा अपने इंटरव्यू के अंदर यह बात कही पीटीआई को कि इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला लिखा, सुप्रीम कोर्ट की पूरी बहस चली, उस बहस से साफ दिखता था कि ईडी के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर अपनी जजमेंट ऊपर से नीचे तक जब लिखी गई तो 2/3 जजमेंट में कोर्ट का नजरिया ऐसा था कि जैसे बेल मिल जाएगी, और फिर आखिरी में आते आते कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करके कहा कि अब आप 3 महीने बाद चाहें तो दोबारा आ सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।